हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से पार्टनरशिप का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे कि पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा। पी तथा क्यू का जो हिस्सा है ये मिलाकर कितना होगा। तो ये आपका पी, ये क्यू और ये आर। रेशियो दिया है 7:4:9 का रेशियो दिया है ना। टोटल करेंगे तो ये होगा आपका 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 6680 और बटा हो जाएगा 20 और गुणे कर देंगे 11। क्या कर देंगे 11। काट पीट मचाइएगा 3674 आ जाएंगे जो विकल्प ए में नहीं थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि जे के तथा एल 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपये का लाभ कमाते हैं तो के तथा एल के हिस्से के मध्य अंतर क्या है, इतना सब पूछा है। तो के और एल के हिस्से का अंतर बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, 10,230 गुणे कर लेंगे 7, यही है ना, 7 ही है ना, और बटा में कर लेंगे हम लोग क्या, 62 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 62। काट पीट मचा दीजिए 1155 आ जाएंगे जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपये है तो पी का हिस्सा क्या है। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। ये निवेश कितने करते हैं, 28,000, ठीक है। और ये निवेश करते हैं कितने, 42,000। कितने करते हैं, 42,000, ठीक है। टाइम कितना कितना लेता है, ये 8 महीने का लेता है और ये कितने, 12 महीने का लेता है। अब गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2,24,000 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 2,24,000 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा आपका 5,04,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5,04,000, ठीक है। 4,000 हो गए। अब इसको काटिएगा तो 0 से 0, 3 0 से 3 0 से 224 ये रह गए और ये आपका 504 रह गया रेशियो में। फिर इसको काटिएगा तो 4 मरतबे में 4 रेशियो ये 9 होगा। 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 9। अब पी का हिस्सा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का हिस्सा बराबर लिखेंगे 21,125 और गुना कर देंगे 4/13। 9 4 13 होता है। काट पीट मचाएंगे, मिलेगा 6500 रुपये। देखेंगे कहाँ पे है 6500। आइए विकल्प में लगा देते हैं, हो जाएगा विकल्प डी इसका प्रतिशत उत्तर। अगला प्रश्न पूछा कि टीना, रीना तथा सीना क्रमशः 24,000, 28,000 तथा 20,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 रुपये है तो टीना का हिस्सा पूछ लिया है आपसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया टीना हो गई, ये रीना हो गई और ये क्या हो गई, सीना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 24,000 निवेश करती है, ये 28,000 निवेश करती है और ये कितने निवेश कर लेती है, 20,000 रुपये निवेश कर लेती है। अब यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे या फिर इसमें पहले गुना कर लेंगे। इसके कितने महीने से करता है, टीना करती है 8 महीने, रीना 10 महीने और सीना करती है 12 महीने के लिए। करेंगे 1,92,000 ये हो जाएंगे आपका, ठीक है। ये 2,80,000 होंगे और ये हो जाएंगे आपका 2,40,000, ठीक है। 0 से 0 उड़ाते चलिए तो ये 3 0 से 3 0, इधर 3 0, इधर 3 0, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएंगे आपका, देख लेते हैं। यहाँ पे टीना थी, ये क्या थे, रीना, और ये थी आपका सीना। ये 192 आ गए, ठीक है। टीना का इसका आ जाता आपका कितना, 280 और इसका आ जाता 240। यहाँ से भी अगर काटते हैं तो ये 48 मरतब में जाएगा, ये 70 मरतब में जाएगा, ये 60, यानी कि 60। अब इसको भी अगर काटते हैं तो 24 दूना 48, 35 दूना 70 और 30 दूना 60, ठीक है। तो यहाँ से टीना का हिस्सा हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टीना का हिस्सा निकालेंगे तो 25,810 गुने 24 बटा कितने कर लेंगे, 89। काट पीट मचा दीजिए 69 कितना आ जाएगा, 60। 6960 विकल्प डी।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर क्या होगा। सेम सा प्रश्न है, चलिए करते हैं इसको। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। ये कितने निवेश करता है 14,000, ये करता है आपका 18,000, ठीक है। और ये कर लेता है आपका कितने 24,000 निवेश कर लेता है। अब इसको क्या करेंगे, अनुपात में बांटेंगे। ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 9, ये होगा आपका 12। कैसे, 3 0 से 3 0 कटाते चलिए। 7 दूना 14, 9 दूना 18, 12 दूना 24 हो जाएंगे, ठीक है। पी तथा क्यू के हिस्से का अंतर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 25,480, यही है ना। और बटा कर देंगे 28 और गुना कर देंगे ये कितने से, 2 से। काटपीट मचाएंगे 1820 आएंगे। विकल्प सी सही। सेशन में आगे बढ़ते हैं। पूछा आपसे क्या कि ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या है। ए तथा बी का कुल हिस्सा पूछा है तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ये निवेश करता है 14,000, ये करता है कितने 18,000, और ये निवेश कर लेता है आपका 24,000। सेम रेशियो आएंगे, ये 7:9:12। ए तथा बी का हिस्सा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए तथा बी का हिस्सा निकाल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25,480 गुणे 16 बटा कितने 28। काटपीट मचाएंगे 14,560 आएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 66,000 गुणे x कर लेंगे और बटा कर लेंगे 84,000 गुणे y और बराबर हो जाएगा 11/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ये 11x बटा 14y हो जाएगा और बराबर 11/9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 11/9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे। x/y बराबर हो जाएगा आपका 11/9 गुणे 14/11। ये 11 से 11 खत्म। x/y बराबर कितने 14/9। क्या आ जाएंगे 14/9, यानी कि 14:9 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है क्या, उस पर ध्यान देते हैं। पूछा क्या कि सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा, बस इतना सा प्रश्न पूछ लिया है। कुल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट इसका कितना है 4,800 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से चैरिटी में दिए गए निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कितना आपका 4,800 और गुणे हो जाएगा 30 और बटा हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 खत्म, गुना कराएंगे 1440 आ जाएंगे। ये चैरिटी में दिए गए रुपए हुए। ये कितने हैं 1440 चैरिटी में दिए गए रुपए हैं। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, इसका शेष लाभ। तो शेष लाभ बराबर हो जाएगा क्या आपका 4,800 माइनस कर देंगे 1440, तो ये कितने हो गए 3,360। ये आपका क्या हो गया, शेष लाभ हो गया। यहाँ से सुमित, रवि और पुनीत का रेशियो लिख लेंगे। जैसे ये सुमित हो गया, ये रवि हो गया और ये क्या हो गया पुनीत। करता कितने हैं, ये 45,000 निवेश करता है, ये करता है 81,000 निवेश, ठीक है। और ये कर लेता है आपका 90,000 रुपये का निवेश, ये कर लेता है बच्चा, ठीक है। अब करेंगे तो ये 45, 0 से 0, 3 0 से 3 0 कटाते चलेंगे। ये 45, ये 81 और ये आपका 90 हो गया। 9 × 90, 9 × 81 और 9 × 5 = 45, ठीक है। सभी को रेशियो पे ले आइए और यहाँ से सुमित का हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सुमित का हिस्सा बराबर लिखेंगे 3,360 बटा 24 गुणे 5। विकल्प इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर आएगा 700। काटपीट मचाइएगा तो विकल्प कौन सा आ जाएगा आपका, विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला है प्रथम निवेश, ठीक है, गुने समय और बटा दूसरा निवेश बटा समय होता है। ये फर्स्ट निवेश हो गया और गुने टाइम, और यहाँ पे सेकेंड निवेश और गुने टाइम। ये T2 कर लीजिए, इसको T1 कर लीजिए और यहाँ पे प्रॉफिट 1 हो जाएगा और बटा में प्रॉफिट 2 हो जाएगा। ऐसे करके निकालेंगे इस वाले फार्मूले पे तो आ जाएगा आपका ये यहाँ पे 45,000, ये 48 हो गया है ना, तो लिखेंगे 45,000, ठीक है।
और गुना कर लेंगे 12 और बटा कर लेंगे यहाँ पे 30,000, ठीक है। और गुने T2 तो हमें निकालना ही है और ये 2/1 हो गए। क्रॉस करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका T2 बराबर 9। क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। तो बी का व्यवसाय में जो निवेश करता है वो कितने समय बाद करता है? तो ये 12 - 9 कर लीजिए, 3 माह बाद कर लेता है ये। 3 माह बाद इसका परमसत उत्तर होगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है और उसके 2 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? बस इतना सा प्रश्न पूछा है। मान लीजिए कि ए की पूंजी जो है कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे निवेश गुणे समय। क्या लिखेंगे हम लोग? निवेश गुणे समय लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? समय। तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 10 और इधर हो जाएगा 2 × 8। फिर निवेश गुणे समय ही, ठीक है, निवेश गुणे समय ही करेंगे तो 3 × 2 और इधर हो जाएगा 1 × 4। फिर लाभ का अनुपात निकालेंगे, प्रॉफिट का अनुपात निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 40 + का 6 और इधर हो जाएगा 16 + का 4। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 + का 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको अगले स्टेप पे लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 40 और 6 46 अनुपात 6 16 4 20, ठीक है। तो 23 दूना 46 और 10 दूना 20, 23 और 10 का रेशियो हो जाएगा। विकल्प बी इसका परमसत उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि ए बी सी एक साथ मिलकर कोई भी कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। यहाँ पे लिखेंगे ए गुने 3 बराबर 4 गुने बी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 4/3। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग बी बराबर क्या लिखेंगे? बी बराबर 2 गुने सी बराबर क्या हो जाएगा? b/c, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2/1। तो आगे की ओर चलेंगे, ए बी सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देंगे। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3। 8 6 3 कहीं पे दिख रहा है, लगा दीजिए विकल्प में। विकल्प इसका 8 6 3, विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा कि ए 80,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें कितना अनुपात में लाभ प्राप्त होता है? बस इतना सब पूछा है। तो ये देखिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये 80,000 निवेश कर लेता है, ठीक है, और यहाँ से ये 70,000 रुपये का निवेश कर लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 4 0 से 4 0 7 8 रेशियो 7 का रेशियो बन गए। ये समय 12 और ये कितने 9, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ से 32 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 21, ठीक है। तो यहाँ पे 32 से 21 इसका रेशियो बनेंगे। क्या बनेंगे इसका? 32 से 21 इसका रेशियो बनेंगे जो नॉन ऑफ दीज में है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि हुई। यदि 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 हो गया तो उसने कितना निवेश रुपए में किया था? बस इतना सा प्रश्न पूछा है, कितना रुपए निवेश किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y + x × y और बटा कर देंगे 100। यहाँ पे दर x और y जो है रुपए लेने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 12 + 9 + 12 × 9 और बटा कर देंगे 100। काट पीट मचाएंगे 22.08 आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए अगले स्टेप पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 और प्लस हो जाएगा क्या 22.08 यानी कि 122.08। तो 122.08 यूनिट बराबर कितने दिया है आपको? 97,664 दिया है। कितने दिया? 97,664 दिया है। तो यहाँ से हम 100 यूनिट बराबर निकाल नहीं सकते। आइए इसका 100 यूनिट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 97,664 बटा 122.08 गुने 100। काट पीट मचा देंगे, आपका 80,000 रुपये निकल के आ जाएगा। विकल्प सी सही। कितने आएंगे? 80,000। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 13,950 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से से 50 रुपये कम हो। ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या है। अब यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि ए का जो हिस्सा है क्या है? x है। ये ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया, ये x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा रेशियो में, और ये c कितना हो जाएगा 4x - 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 2x + 4x - का 50
और यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 13,950। ठीक है, 13,950 लिख देंगे ऐसे। अब आइए यहाँ पे एक्स वाले को जोड़ करके और यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो था उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 50। ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका 13,950। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर क्या आ जाएगा आपका 14,000 आ जाएंगे। तो x बराबर काट दीजिए, यहाँ से 2,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2,000। विकल्प सी लगाएंगे और प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पूछा है प्रश्न कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 3:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। फार्मूला जो आपको 9 नंबर वाले प्रश्न में दिए थे, सेम उसी वाले फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 45,000 गुने इतने, यहाँ पे कितना है T1 पहला समय 12 है, फिर लिखेंगे 30,000। ठीक है, और यहाँ पे T2 हमें निकालना है, बराबर दिया है 3/1 यानी कि 36/2T2 और बराबर हो जाएगा 3/1। ठीक है, अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो T2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 6T2 बराबर 6T2 बराबर आ जाएगा आपका 36। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 6, 6 36, इतना तो जानते ही होंगे। अब व्यवसाय में बी जो निवेश किया 12 - 6 कर लेंगे तो ये 6 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। विकल्प ए लगाइए और सेशन में आगे बढ़िए। पूछा कि एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। अब देखेंगे इस वाले प्रश्न को, सेम फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 5 × 8/6 × T2। ठीक है, बराबर 5/9 कर लेंगे। यहाँ से 30 T2 हो जाएगा, बराबर कितने 360 गुना करके देखिए क्रॉस। अब यहाँ से आ जाएगा आपका T2 बराबर कितना, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 माह। कितने आ जाएंगे? 12 माह। विकल्प बी T2 बराबर 12 माह। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। अब ये ए भाई साहब हैं और ये बी भाई साहब है। ये किए 1,85,000 रुपये का निवेश, ठीक है, और ये कर लिए 2,25,000 रुपये का निवेश। ये 25 है, इतना ध्यान रखिएगा। इसको काटिएगा, ये 37 में, ये इसको काटिएगा 45 में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 45 यूनिट बराबर बी निवेश, बी 45 यूनिट बराबर लिखेंगे क्या हम? 45 यूनिट बराबर लिखेंगे 9,000। ठीक है, 45 यूनिट बराबर 9,000। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 82 यूनिट। क्या हो जाएगा? 82 यूनिट। तो 82 यूनिट बराबर निकाल लेंगे 9,000 और बटा कर देंगे 45। क्या कर देंगे? 45 × 82। काट पीट मचा दीजिए, 16,400 उत्तर आ जाएंगे। विकल्प बी सही। सेशन में आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा है कि एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8550 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। अब मान लीजिए कि कुल लाभ जो है, टोटल प्रॉफिट जो है ये 100 यूनिट है। कितने हैं? 100 यूनिट है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? दान देने के बाद जो बचा, तो यहाँ 100 माइनस का हम 5 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 95 यूनिट। तो एक्स का हिस्सा बराबर 95/5 × 3 कर लेंगे तो ये 19 × 5 = 95, 19 × 57 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या एक्स का हिस्सा हो गया। अब 57 यूनिट बराबर भाई साहब, 57 यूनिट बराबर 85 है। तो यहाँ से 100 यूनिट बराबर निकाल नहीं सकते। 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100 यूनिट बराबर होगा 85/57 × 100। काट पीट मचा दीजिए, 15,000 आ जाएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। ठीक है, इसे अल्टरनेट मेथड पे भी बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा बना सकते हैं या नहीं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की। इतना सा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, लाभ बराबर समय गुने निवेश किया गया। ठीक है, निवेश किया गया राशि के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम बराबर प्रॉफिट बेटा कैपिटल इन्वेस्ट लिख लेंगे, CP कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका होंगे क्या, आपको हम बताते हैं कैसे लिखना है। 5 बटा हम कर लेंगे 5।
ठीक है। ये कर लेंगे हम क्या, 3/6, 3 का क्या कर लेंगे 6, रेशियो 12 कर लेंगे 8। इसे काटेंगे तो ये 1:1/2 अनुपात 3/2। इसे करेंगे 2:1:3 के अनुपात में आ जाएंगे। 2, 1, 3 विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 1140 रुपये है तो प्रत्येक का हिस्सा होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि पूंजी जो है पूंजी जो है कितना है आपका 20 रुपया है, तो एक्स बराबर लिखेंगे 20 गुणे 1/4, तो 5 चौके 20 यानी कितने हो गया 5 एकम 5, ठीक है। वाई का हो जाएगा 20 गुणे 1/5 यानी 5 चौके 20 यानी कि 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, शेष जो बचा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 5 + 4, इट मीन्स ये 11 हो जाएंगे। 5 4 9 और 20 में से 9 गया तो 11। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो फिट कर लेंगे, जैसे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है। ये 5 तो ये 4 और ये कितना 11, ये आपका कैपिटल है और ये आपका टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 6 और ये कितने 12। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 15:24:132 का। ये सभी रेशियो में है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे किसको, सभी यूनिट्स को। तो 5 यूनिट 8 यूनिट जो है आपका 44 आया था। नीचे कौन सा करने पे यहाँ पे एक स्टेप छूट गया था। ये जो 15 था ये आपका 24 था और ये आपका 132 जो था, इसको काटिए रेशियो पे, तो ये आ जाएगा 5 8 3 24 और यहाँ पे ये 44, ठीक है। तो ये 132, ठीक है ना। अब यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से मिलेगा 57 यूनिट। 57 यूनिट बराबर 1140 है भाई साहब, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 1140/57 यानी 20। 1 यूनिट बराबर आएगा कितना आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल नहीं सकते, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुने 5 यानी कि ये कितने 20 पंजे 100। यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x का, y का हो जाएगा 20 गुने 8, तो ये हो जाएगा 160 और फिर z का हो जाएगा 20 गुने 44, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये टोटल आपका हो जाएगा 880। कितने होंगे 880 हो जाएंगे। तो 100 160 और 880 विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास मैदान को 600 रुपये पट्टे यानी कि किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चढ़ाया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको करेंगे। कुल किराया, इसका टोटल जो किराया है, टोटल कॉस्ट ही लिख देते हैं, कितने हो जाएगा इसका, यहाँ पे 600 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 600 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्स रेशियो वाई कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल है, ये क्या है नंबर ए लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ एनिमल समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 है एक्स का और वाई का कितना है 15 का है, ठीक है। ये टाइम कितने वीक में है, तो वीक हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 5 सप्ताह, ये और ये कितने 7 सप्ताह। तो 10 × 50 और 15 × 105, 15 × 105। अब इसको काटेंगे 50 और 105 को, तो 10 रेशियो 21 के रेशियो में आएंगे। तो कहाँ पे इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 20,000 रुपये निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है, तो ए ने कितने रुपए निवेश किया। अब ए तथा बी की पूंजी का आरंभिक अनुपात कितना हो जाएगा। ए तथा बी के आरंभिक अनुपात जो है 4:3 का अनुपात होगा। ए ने 20,000 रुपये निवेश किया कितने के अनुपात में 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ से प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनता है 4x + 20,000 और बटा हो जाएगा 3x बराबर 3/2 यानी कि 8x प्लस कितने हो जाएगा आपका 40,000 और बराबर 9x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9x हो जाएंगे। अब इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर हमें 40,000 मिल जाएंगे। x बराबर क्या मिल जाएंगे हमें 40,000 रुपये यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो एक आरंभिक निवेश क्या हो जाएगा 4x। एक आरंभिक निवेश क्या था 4x था, तो यहाँ पे 4 में हम 40,000 को पुट कर देंगे। ये हो कितने जाएंगे आपका
यहाँ पे 4 चौके 16,000, 1,60,000 विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि ए, बी तथा सी तीन साझेदार प्रत्येक 48,000 रुपये की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि कुल लाभ 5250 रुपये का हुआ तो उसमें से ए, बी और सी का हिस्सा कितना होगा। बस इतना सा प्रश्न पूछा है। ये ए हो गया भाई साहब, ये बी है और ये सी है। ठीक है, निवेश कितना किया, इन्वेस्ट कितना किया इसमें, ये कर लिया 48,000 भाई साहब। ये कितना किया, ये भी 48,000। दोनों दो ए और बी कितने किया था, 48,000, और सी भी कितने किया था, 48,000। तीनों समान ही राशि इन्वेस्ट किया था। ये 6 महीने के लिए, ये 10 और ये 12। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये आपका क्या हो गया, टाइम, और यहाँ पे प्रॉफिट, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 10 और इसका 12। प्रॉफिट भी सेम होगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, तो जब भी पूंजी समान होती है, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, कि जब भी पूंजी समान होती है तो लाभ समय के अनुपात में रहता है। लाभ क्या रहता है, समय के अनुपात में रहता है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 + 5 + 6 बराबर कितना, 5250। तो 14 इकाई बराबर कितना है, 5250 है, तो 1 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर निकालेंगे, तो ए का शेयर 375 × 3 करेंगे, आ जाएगा आपका 1125। ठीक है, बी का शेयर करेंगे 375 × कितने, 5, तो ये आ जाएगा 1875। और सी का निवेश शेयर चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 375 × 6, यानी कि 2250। कहीं पे दिख रहा है 1125, 1875 और 2250। देख लेंगे कौन से विकल्प में है। 1125, 1875 और 2250, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 अधिक रुपए निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपये का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। ठीक है, आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ए का जो निवेश है वो कितना है, x है, तो ए और रेशियो बी ये कितना x हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, x + कितने, 5,000 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ से ए का हिस्सा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 26,000 और -6,000। ठीक है, और बटा हो जाएगा आपका 2, तो ये टोटल कितने, 10,000, कितने, 10,000 हो जाएंगे ना भाई साहब, क्योंकि आएंगे 26 में से 6,000 घटाइएगा, 20,000 और 2 से काटिएगा तो 10,000 आएंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, बी का हिस्सा निकाल लें। तो बी का हिस्सा बराबर 26,000 में से हम माइनस कर लेंगे कितने को, 10,000 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 16,000। ठीक है, कितने मिलेंगे, 16,000। और जो 9 नंबर वाले में फॉर्मूला दिए थे, प्रथम निवेश गुने समय, यहाँ पे फर्स्ट निवेश गुने T1 और बटा सेकेंड निवेश गुने T2, और बराबर दिए थे पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट बटा में दूसरा प्रॉफिट। इस वाले फार्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x × 5 बटा x + 5,000, और यहाँ पे गुणा 6, और बराबर हो जाएगा आपका 10,000, और बटा हो जाएगा 16,000। यहाँ से x बराबर काट पीट मचाएगा तो 15,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 15,000 आ जाएंगे। यहाँ पे 1500 है, 15,000 आ जाएंगे। तो अगले स्टेप पे ए का निवेश चेक करेंगे, तो भैया ए का निवेश कितना हो गया भाई साहब, 15,000, और बी का निवेश कितना हो जाएगा, 15,000 और प्लस 5,000, टोटल 20,000। 15 और 20 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, इतना सा पूछा है। तो दूसरा हिस्सा, सेकंड हिस्सा कितना है इसका, सेकंड हिस्सा भाई साहब यहाँ पे 5/13 किसका, फर्स्ट प्लस किसका, थर्ड का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड बटा फर्स्ट प्लस थर्ड बराबर कितने हो जाएगा, 5/13। 5 बटा कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड, क्या लिखेंगे, थर्ड, बराबर कितने, 13 + 5 बराबर कितने, 18।
कितने 18, 13 प्लस 5 कितने 18, तो 18 यूनिट बराबर 1620 है भाई साहब। तो 1 यूनिट बराबर 1620/18 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 यूनिट निकाल सकते हैं। 5 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे, तो 5 यूनिट बराबर 1620 और बटा हो जाएगा 18 गुने 5। काट पीट मचा दीजिए, 450 आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। पूछा आपसे कि 94,000 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से का 25% बराबर सी के हिस्से का 15% है। सी का हिस्सा रुपए में क्या है, बस इतना सा पूछा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए गुणे 20 बराबर बी गुणे 25 और बराबर लिखेंगे सी गुणे 15। ठीक है, सी गुणे क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए गुणे 4 बराबर बी गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका सी गुणे 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/5 और ये कितना हो जाएगा 1/3। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 60। 4, 5 और 3 का एलसीएम कितने होंगे, 60 हो जाएंगे। तो आइए अगले स्टेप पे इसको कैसे सॉल्व करना है बताते हैं। 4/1/4 गुने 60 रेशियो 1/5 गुने 60 और रेशियो 1/3 गुने 60। अब सभी को काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितने 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा आपका 20 तिया 60, यानी 15/12/20। ठीक है, ये रेशियो आ गया। टोटल का अनुपातिक योग करेंगे तो आ जाएगा आपका 47 यूनिट बराबर 94,000। तो यहाँ से हम 20 यूनिट बराबर निकाल नहीं सकते, तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना 94,000 और बटा हो जाएगा 47 गुने 20। काटपीट मचाएंगे 40,000 आएंगे, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और बी और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये निवेश करता है। बी इसमें 5,000 निवेश करता है लेकिन 9 महीने के बाद इसमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा, बस इतना सा प्रश्न पूछा है। आप इसका उत्तर दे दे तो बेहतर है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया भाई साहब, ये हो गया बी। ये देखिए 4,000 यहाँ पे निवेश कितने किया है, ये 4,000 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ये किया था 5,000 भाई साहब कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये फिर कितने 6,000 रुपये कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। इसका 2,000 निकाला तो ये 3,000 3 महीने के लिए। ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, 3 तिया 9, 0 से 0 इसको अगर कटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 18, 18 चौके कितना होता है, 1 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे क्या 56 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 54। अब इसको काटेंगे तो ये कितने 28 और ये कितने हो जाएगा आपका 27। तो ये 28 और 27 का रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 14 चौका 56 इसमें और इसमें क्या हो जाएगा आपका 9 छक्के 54। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए को प्राप्त सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करने के कितना मिलता है 100 रुपये 12 महीने के लिए। तो मिला इसको कितना 1,200 रुपये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से 6700 माइनस कर लेंगे कितना 1,200, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5,500 रुपये होंगे या नहीं। तो 55 यूनिट बराबर अगर 5,500 है तो यहाँ से निकाल लेंगे नहीं 27 यूनिट बराबर। तो देखिए 27 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना सा 5,500 और बटा हो जाएगा आपका 55 और गुणे हो जाएगा 27। काटेंगे इसको हो जाएगा आपका 2,700 रुपये, जो विकल्प सी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश कर एक साझेदारी व्यापार शुरू किया। बी के 4/5वें हिस्से, कितने हिस्से 4/5वें हिस्से के बराबर राशि के साथ 3 महीने के बाद सी उनमें शामिल हो गया। उस वर्ष के अंत में उनका लाभ रुपए में क्या था यदि ए को उसके हिस्से के रूप में 16,800 रुपये मिले थे। अब लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये 2 गुने 12 रेशियो 5 गुने ये हो जाएगा 12 और ये रेशियो 5 गुने 4/5 गुने 9, 5 से 5 खत्म, 9 चौके 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा काटिएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 3। टोटल अनुपातिक योग यहाँ से पहले 2 यूनिट बराबर लिखेंगे कितना 16,800। अनुपातिक योग करेंगे तो कितना 10 यूनिट, कितने
यहाँ से आ जाएगा आपका 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, 16,800 गुने 10/2, काटपीट मचा दीजिए, 84,000 आएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 3 भाइयों ए, बी और सी तीनों के बैंक बैलेंस का अनुपात 10:12:5 है। बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपये का स्थानांतरण करता है, तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात 10:9:8 हो जाता है। ए का बैंक बैलेंस रुपए में क्या है, बस ये पूछा है। ये आपका ए हो गया, ये बी और ये सी, ये 10, ये 12 और ये 5, ठीक है। ये इसमें माइनस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 9, इसमें प्लस कर देंगे 3 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो नया रेशियो क्या हो गया आपका 10:9:8, ठीक है। तो यहाँ से 3 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर आपका 60,000 हो रहे हैं मेरे दोस्त। तो 1 यूनिट बराबर 20,000, 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे आपका 20,000 हो जाएंगे। तो ए का बैंक बैलेंस बराबर लिखेंगे 20,000 गुने कर लेंगे 10, 2 लाख हो जाएंगे, विकल्प बी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेते हैं इस सेशन से विदा, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।